दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जिसका कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है और इस देश में 2022 नहीं बल्कि 2079 चल रहा है। गाय को इस देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है और यहाँ चारों ओर आपको बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और हिमालय के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो चलिए जानते हैं नेपाल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम से लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, वो ये कि ये देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसीलिए तो हमारे देश जैसा इस देश का कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं है। नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, पर आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ पर लगभग 123 भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल का राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो अपने समय की कहानी बयां करता है। हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसीलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। अगर इस देश के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग वेल एजुकेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी धर्म और जाति के नाम पर दंगे फसाद नहीं हुए और जातीय संघर्ष के नाम पर आज तक एक भी हत्या नहीं हुई। जबकि यहाँ पर 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से, इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही हैं। अगर आप राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर का असली मजा लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नेपाल से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। आपको सुनकर बुरा लगेगा, पर यह हकीकत है कि नेपाल का शुमार दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में होता है। नेपाल में आधे से ज्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। नेपाल के खास पारंपरिक खानों में दाल, चावल और सब्जी शामिल है। इसके अलावा मोमोज यहाँ पर सबसे ज्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर में हर गली नुक्कड़ में आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका प्रॉपर यूज किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को डेली 9 से 12 घंटे ही लाइट मिलती है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। हाल फिलहाल पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2079 चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सभी देशों में ईसा पूर्व कैलेंडर फॉलो किया जाता है, लेकिन नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर इस्तेमाल होता है। इसीलिए नेपाल में नए साल का जश्न 1 जनवरी को नहीं बल्कि मिडिल अप्रैल में मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को ही कहा जाता है। वैसे तो भारत व कई अन्य देशों में नेपाल से कहीं ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए हमारे देश को कभी हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी गई। लेकिन नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, पर साल 2007 में नेपाल के संविधान में संशोधन कर इसे हिंदू राष्ट्र से बदलकर धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। यहाँ की 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, तो वहीं 9% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है और 4% आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। इसके अलावा कई अन्य धर्मों के लोग भी नेपाल में रहते हैं। नेचुरल खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता यहाँ की राजधानी यानी काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है।
प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर यहाँ के बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू शहर अपने विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश भी हैं। जी हाँ, तभी तो भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको अपना कोई आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसकी वैल्यू हमारे इंडियन रुपीज से भी कम है। मतलब 1 इंडियन रुपीज करीब 1.60 नेपाली रुपीज के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों, है ना मजेदार? कम पैसों में भी अब आप इतनी खूबसूरती देख पाएंगे, साथ ही आपका विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। सोच लीजिए, अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको नेपाल में जाकर ऐसा कतई महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नेपाल और क्या आप कभी वहाँ गए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।